हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आप सभी के साथ होली की स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बनाएंगे गोल माठे। अच्छा, गोल माठे को होली त्योहार पे ही बनाकर खाया जाता है या फिर क्या होता है, ब्याह शादी के टाइम पला नहीं बांधे जाते, उसमें इनको बना के रखा जाता है। तो आप मेरे तरीके से बनाना, एकदम फुसफुसे गोल माठे बनकर तैयार होंगे, हाथों से भी फूटेंगे और एकदम बढ़िया इनमें चाशनी भी चढ़ी हुई होगी। इस तरीके से बनाना दोस्तों, बहुत टेस्टी लगती हैं। 2 महीने तक भी रख के खा लो, खराब नहीं होते, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक बड़ी-सी परात या बर्तन ले लेना, बाउल वगैरह, उसमें 2 कप मैदा डालना है और 2 कप मैदा डालना है आपको यहाँ पर, और उसमें आधा कप मोहन डालना है। बट मैंने यहाँ थोड़ा-सा मोहन ज़्यादा डाल लिया था। आप क्या करें, 2 कप मैदा में 1/4 कप से 1 चम्मच बढ़ा के इसमें मोहन डालें। तो यहाँ पर या फिर 2.5 कप आप मैदा ले सकते हो। मैदा को मैंने छान लिया था और अच्छे से मैदा को मोहन में मिक्स करेंगे। मोहन के लिए मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है, कोई भी घी वगैरह नहीं लिया है। बट हाँ, आपको यहाँ सरसों का तेल नहीं लेना है, वरना लेक हो जाती है माठे में। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा-थोड़ा गुनगुना सा पानी डालते हुए इसका आटा लगा लेना है। ना तो ये आटा सख्त लगाया जाएगा, ना ज़्यादा ये नरम होगा। और यहाँ पर आधे ग्लास से थोड़ा-सा ज़्यादा पानी मेरा इस आटे को लगाने में लग गया है। आटे को थोड़ी-सी देर हमें रेस्ट पे रखना होता है, जिससे क्या होता है, आटे में लोच अच्छे से आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था और अब इसे खोल के देख रही हूँ, काफ़ी अच्छे से आटा सेट हो चुका था और इसमें लोच दे दिया मैंने। तो माठे बनाने के लिए हमें लोई लोई तोड़ लेनी है यहाँ पर। तो लोई है ना, जैसे आप पूरी वगैरह बनाते हो ना, उस साइज़ की लोई तोड़ना है यहाँ पर। वैसे तो हमारे साइड में माठे जो पला बनता है ना शादी ब्याह के टाइम पे, जब लड़की वापस जाती है या शादी के टाइम पर जब शादी होके जाती है, तब पला जो बांधा जाता है उसमें माठे बना के रखे जाते हैं। या फिर होली के टाइम पर भी माठे को बना के खा लिया जाता है। खाने में अच्छे लगते हो, सबसे बड़ी ख़ासियत यही होती है इन माठे की कि ख़राब नहीं होते हैं और बनाने में बहुत ही आसान होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक लोई को आपको बेल लेना है और एकदम पतला नहीं बेलना है आपको, यहाँ इसको थोड़ा-सा मोटा रखना है। थोड़ा-सा मोटा रखोगे ना तो फिर वो अंदर से थोड़ा सॉफ्ट सा रहेगा। तो यहाँ पर थिकनेस आपने देख ली। अब मैंने यहाँ ले ली सिरक, जिसे हमारे यहाँ बोला जाता है सिल्की-सिल्की। तो यहाँ पर इससे गोल-गोल कर रही हूँ। अच्छा, बाज़ार वगैरह में तो ये चीज़ें कहाँ होती हैं। तो आप कोई भी पेंसिल वगैरह ले लें और उससे गोल-गोल यहाँ होल्स कर लें इसमें। क्योंकि हमें इसमें डिज़ाइन दे रही हूँ मैं। वैसे डिज़ाइन नहीं देना, आपको बस गोल-गोल, गोल-गोल कर लेना है छेद से इसमें, जिससे कि ये फूले नहीं। फूलेंगी तो फिर माठे ही नहीं बनेंगी, ये तो पूरी बन जाएगी मैदा की मोटी-मोटी सी। और हमें बनाने हैं गोल माठे, तो उन्हें हमें फुलाना नहीं है, एकदम कुरकुरा सा करना है। और चाशनी भी इनमें बहुत अच्छे से चढ़ जाती है, और जो इसे होल्स करते हैं ना, तो अंदर तक चाशनी जाती है, तो मीठी-मीठी अच्छी लगती है, मतलब माठे खाने में। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, सबसे पहले सातिया ही बनाया। तो यहाँ पर मैंने सातिये वाली डिज़ाइन, कुछ में फ्लावर बनाए। मतलब डिज़ाइन आप इसमें देना बहुत अच्छी-अच्छी, तो अच्छा लगता है और थोड़ा खेल सा टाइम पास भी हो जाता है और गोल माठे भी हमारे बन जाते हैं। तो दोस्तों, आपको माठे की रेसिपी अच्छी लगी ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप सभी। प्लीज़ हो सके तो कमेंट में लिखकर बताना रेसिपी कैसी लगी। वैसे तो ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बट होली पर हमारे घरों में बना के खाई जाती थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार आपके साथ भी शेयर कर दूँ मैं। तो देखो, मैंने यहाँ कुछ गोल-गोल रखे, कुछ में कैसे फूल बना दिए, कुछ में कैसे फूल बना दिए। मेरे बच्चों ने भी बनाई डिज़ाइन, मैंने भी बनाई, उस सभी माठे यहाँ पर बना के तैयार कर लिए। अब आपको क्या करना है, तुरंत ही गैस ऑन करके कढ़ाई रख देना है और ऑयल डाल देना है। आपको यहाँ पर कोई भी कुकिंग ऑयल लें या फिर आप घी भी ले सकती हो। अच्छा, मैंने मोहन ऑयल का डाला था, आप घी में भी इनको बना सकते हो और भी अच्छा टेस्ट हो जाएगा आपके गोल माठे में। तो यहाँ पर मैंने 3 डाल दी, अब इनको पलट देंगे। और हाँ, इनके लिए आपको ऑयल ज़्यादा तेज़ भी नहीं गरम करना है और बिल्कुल स्लो भी गरम नहीं हो कि डालो और इसमें बबल्स भी ना आए। बिल्कुल धीमी आँच पे ऑयल होना चाहिए। और जब आप इनको डाल दो, उसके बाद तो गैस की फ्लेम स्लो कर देना। इन्हें आपको यहाँ पर स्लो गैस पे सेकना होगा दोस्तों। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि अंदर तक इन्हें हमें अच्छे से सेकना और कुरकुरा बनाना है। यदि ये थोड़ी-सी भी कच्ची रह गई ना, तो फिर टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो सेकने में टाइम तो लग जाएगा 10-12 मिनट। बिल्कुल स्लो आँच पे सेकें, मतलब स्लो गैस पे सेकें। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना बढ़िया इनका कलर आया है। यदि आप इनको फुल गैस पे सेकते तो ये तुरंत ही लाल हो जाती और अलग तरीके से सिक के होती। कुछ इस तरीके से बादामी-बादामी नहीं होती। मैंने इनको स्लो गैस पे सेका। और हाँ, इसमें मोहन डाल देते हैं। आपको स्टार्टिंग में लगेगा ज़्यादा मोहन है, पर जब आप इनको तलोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगेगा, आप कढ़ाई में देख सकते हो। और वहाँ थोड़ी स्पेस हो गई थी, तो मैंने एक और को डाल दिया और ऐसे ही करके सभी माठे को मैंने यहाँ सेक लिया। तो टाइम तो लगेगा, बट सेकना आपको अच्छे से होगा इनको। यहाँ गैस ऑन करके कढ़ाई रखी और उसमें मैंने 1.5 कप चीनी डाल दी और आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया।
अब हमें माठे के लिए चाशनी बनानी है। तो दोस्तों इसकी चाशनी जो बनती है ना, वो हमें 2 तार की बनानी होती है। अच्छा, इसकी पहचान तो बहुत ही आसान है, एकदम परफेक्ट चाशनी बनेगी। देखो मैं झबिये से चाशनी को गिरा रही हूँ तो 2 बूंद गिर रही हैं। एक बार और देखिए आप, मतलब 2 बार में बहेगी, एक अलग से लाइन चलेगी, एक अलग से लाइन चलेगी। बस आपको यहाँ पर इस चाशनी को ऐसे ही उतार लेना है गैस से, इसे ज़्यादा मत पकाना वरना ये जम जाएगी। और तुरंत के तुरंत गरम चाशनी में आपको माठे डाल देने हैं और इनको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ी सी देर रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। डालना है, पलटना और निकाल लेना है। स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही करना है, जब आपको लगे कि इनको हमें चाशनी में और डालना है, चाशनी बचती नज़र आ रही है, तो आप डबल से डाल के इन पे चाशनी चढ़ा सकते हो। बट स्टार्टिंग में इनको ज़्यादा देर ना रखें, क्योंकि चाशनी जैसे-जैसे ठंडी होती जाती है ना, बिल्कुल चीनी बन जाती है। अभी आप देखना खुद ही। तो यहाँ पर मैं बस इनको पलट रही हूँ चाशनी में और ऐसे ही सभी को निकाल ले रही हूँ। तो थोड़ी-सी देर तो रखेंगे, आधा मिनट, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। और देखो दोस्तों, अभी मेरे पूरे माठे अच्छे से चाशनी में डले नहीं, वो बिल्कुल चाशनी चीनी जैसी हो गई है। तो हाँ, चाशनी बनाते टाइम मोटे तले की कढ़ाई लेना, इस बात का भी ध्यान रख लेना। पतले तले की कढ़ाई होगी ना तो चाशनी जल्दी से ठंडी हो जाएगी। तो फिर ऐसी हो जाएगी, फिर क्या होगा, इनमें चीनी आप अच्छे से नहीं चढ़ा पाओगे। तो पहचान मैंने चाशनी की एकदम परफेक्ट बना दी, बहुत अच्छे से चीनी चढ़ेगी। अब आप देखें कितनी बढ़िया तरीके से इन पे चीनी चढ़ी है, बहुत ज़्यादा कुरकुरे भी हैं और खाने में अच्छे लगते हैं, एकदम बढ़िया होते हैं। तो आप ट्राई ज़रूर करना। रेसिपी पसंद आने पे दोस्तों वीडियो को लाइक और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलेंगे, बाय।